ज्योतिर्मय बोस ओके लाइफ करता हूँ, आसनसोल से बिलोंग करता हूँ। आज बड़ों को, सबसे पहले बड़ों को प्रणाम, हम उम्र को सलाम, नमस्कार, आदाब, और हमसे जो छोटे हैं उनको प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो नॉर्मली मैं ऐसे इतना फ्रीक्वेंट वीडियो बनाता नहीं हूँ, मगर अभी कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि फ्रीक्वेंट बनाना पड़ रहा है, तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उसकी कुछ खास वजह है। पहली वजह तो ये है कि 28 दिसंबर 2021 को भारत के सरकार द्वारा डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर या डायरेक्ट सेलिंग में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक गाइडलाइन लाया गया है। तो तहे दिल से वेलकम है कि ये गाइडलाइन लाया गया है। ये गाइडलाइन आने वाले दिन में बिजनेस को एक नई दिशा देगी, एक नई दिशा दशा दोनों देने वाली है। इससे हम जैसे लीडर्स का या पूरे इंडिया में जो भी डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़े हैं उन सारे भाइयों का, बहनों का बहुत ही भला होने वाला है, क्योंकि सरकार जब भी कुछ लाती है तो बहुत सोच समझ के लाती है। अब बात यह है दोस्तों कि ये गाइडलाइन आने के साथ साथ सरकार ने अगर 10 पहलुओं को सोच के ये गाइडलाइन लाया होगा तो मार्केट में 1000 वीडियो चलने लगे, बड़े बड़े लीडर्स के वीडियो, हर कोई अपना अपना ओपिनियन देने लगे। कोई कहता है भैया ये है, कोई कहता है पिरामिड की बिजनेस नहीं रहेगी, कोई कहता है डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं रहेगी, कोई कहता है ये नहीं रहेगा, कोई कहता है वो नहीं रहेगा, 1000 तरह की बातें। मेरा एक सिंपल सा कहना है कि सर क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, इसके लिए आप इतना क्यों सोचते हैं? गाइडलाइन गवर्नमेंट लाई है। आप चाहे जिस कंपनी से भी बिलोंग करते हो, जिस कंपनी के भी आप डायरेक्ट सेलर हो, वो आपके ऊपर नहीं है, वो आपके कंपनी के ऊपर है। वो गाइडलाइन जो गवर्नमेंट लाई है वो आपसे सीधा संपर्क नहीं रखता है। वो गाइडलाइन कंपनी को जारी किए गए हैं। कंपनी उस हिसाब से काम करेगी, गाइडलाइन को फॉलो करेगी, मेंटेन करेगी, आगे काम चलेगा। अब उस गाइडलाइन में अगर आईडी कार्ड का बात होगा तो कंपनी आपको उस तरह से आईडी कार्ड प्रोवाइड कराएगी। उस गाइडलाइन में अगर कुछ ऐसा रहेगा तो कंपनी आपको बोलेगी कि भैया आगे से ये नहीं करना है, आगे से वो नहीं करना है। मगर कुछ तिस्मार खा ऐसे ऐसे लीडर है कि तुरंत के तुरंत एकदम वीडियो बना के अब तो ये कंपनी चल गया, वो कंपनी डूब गया, ये गया, वो गया। ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों। 90 दिन का टाइम दिया गया है। आप चाहे जिस कंपनी से भी कंसर्न रखते हो, 90 दिन के अंदर में आपकी कंपनी वो जरूरी सारे कागजात वो है उसके साथ कनेक्टेड जो मिनिस्ट्री ऑफिस है उनको वो दे देंगी। देने के बाद उनके तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलेगा, काम होगा। अगर उनके पास पर्याप्त मात्रा में अगर एविडेंस नहीं होगा, पेपर अगर सही नहीं होंगे तो नेचुरली वो हट जाएगा। तो हम अब इतने वीडियो बना के उसको हटाने वाले होते कौन है? या इतने बड़े हम लोग कब से भविष्य वक्ता बन गए तो कि गाइडलाइन आया और हम लोग एक एक कंपनी को लेके बने बड़ा बड़ा बात करने लग गए। कोई डरने का बात नहीं। खास करके ओके लाइफ केयर में जो भी जुड़े हुए हैं उन मेंबर को तो डरने का बात ही नहीं, क्योंकि आप एक जिम्मेदार कंपनी से जुड़े हुए हैं, एक एथिकल कंपनी से जुड़े हुए हैं। आपकी कंपनी जानती है कि आप क्या क्या करने से आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। ये आपकी कंपनी जानती है। क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये हमारी कंपनी ओके लाइफ केयर अच्छे से जानती है। और जानती है इसीलिए हमारी कंपनी अफोर्डेबल रेट पे प्रोडक्ट लाती है, क्वालिटी प्रोडक्ट लाती है, क्योंकि हमारी कंपनी एक चीज जानती है कि मार्केट में जो बिकता है वही एक्सेप्टेबल है। तो इतना इसमें टेंशन का बात नहीं है, इतना इसमें सोचने का बात नहीं है। कंपनी अपना गाइडलाइंस लाया है, उस हिसाब से काम होगा। अब बात है कि कंपनी इतने दिन बाद गाइडलाइंस क्यों लाए, क्या ऐसा जरूरत पड़ गया, इसके बारे में आलोचना होना चाहिए।
कौन कंपनी नहीं रहेगा, कौन डूब जाएगा, किसको बर्बाद करने के लिए लाया गया, ये आलोचना का बात नहीं है। इतने दिन बाद गाइडलाइंस आया, क्यों आया? एक सीधा सा बात है, बहुत आसान तरीके से आपको समझाते हैं। मान लीजिए हमारा बेटा छोटा है, 16, 17 साल, 18 साल का है मान लीजिए, और उसको सिगरेट पीने की लत लग गई है। वो सिगरेट पीता है, तंबाकू वगैरह खाता है, तो नेचुरल है वो हमसे छुप के खाएगा। हमको तो बोल के खाएगा नहीं कि पापा देखो मैं सिगरेट पी रहा हूँ, पापा देखो मैं तंबाकू खा रहा हूँ, हमको तो ऐसे बोलेगा नहीं, वो छुप के खाएगा। तो नेचुरल हर एक जगह होता है, हर गली, हर मोहल्ले में, हर इंसान के साथ ये होता है, देख लीजिएगा, मिला के प्रैक्टिकल बात करता हूं मैं सर। तो अब हमको मोहल्ले से खबर मिलने लग गया है, बोस बाबू आपका लड़का सिगरेट पी रहा है। कोई बोलता है बोस बाबू आपका लड़का खैनी खा रहा है। ठेस तो पहुंचती है, मगर दिमाग में क्या, कुछ को हम बोलते हैं ठीक है भैया देख लेंगे देख लेंगे देख लेंगे, कुछ को क्या बोलते हैं कि भैया कभी पकड़ में आ जाए, मेरी नजर में आ जाए, उसके बाद उसका क्लास लेंगे। तो जब तक मेरी नजर में पकड़ में नहीं आता है तब तक देख लेंगे या देख रहे हैं, ऐसे करके ही चलता है। और जब हमारे नजर में आ गया तब हम सर उसका क्लास ले लेते हैं, तब उसके लिए तरह तरह के नियम कानून तैयार होते हैं। शाम को घर से नहीं जाएगा, घर से जाएगा तो इसको लेके जाएगा, इतने बजे घर में आ जाएगा, ये तेरा दोस्त सही नहीं, इसको छोड़ देना, तरह तरह की बंदिशें उस पर लग जाती है। ये बंदिशें क्यों लगती हैं? क्योंकि उसका भविष्य आगे खराब नहीं हो जाए। उसके भविष्य को सुधारने के लिए, उसके कैरियर को सुधारने के लिए, उसके स्वभाव, चरित्र, व्यवहार को सुधारने के लिए ये बंदिशें लगाई जाती हैं। तो सेम सर यही है, ये आज जो गाइडलाइंस है, जिस गाइडलाइंस पे जो भी मुद्दे हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, ये बरसों बरसों से चले आ रहे हैं। मगर क्या है कि देख लेंगे देख लेंगे, जब तक नजर में नहीं पड़ा तब तक नहीं पड़ा। अब नजर में पड़ गया है तो अब गवर्नमेंट देख रही है, अब गवर्नमेंट देख रही है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, सबके साथ जो होगा हमारे साथ भी वही होगा। ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट के गाइडलाइंस में अकेला एक ओके लाइफ के लिए अलग एक कैटेगरी बनाया हुआ है कि सर आपको ये देने होंगे कि बाकी को ये देने होंगे, आपको ऐसा करना होगा बाकी को ऐसा नहीं करना होगा। ऐसा तो कुछ नहीं है, जो गाइडलाइन है सबके लिए। तो हम कौन से इतने बड़े महारथी हो गए कि तुरंत के तुरंत 28 तारीख को निकला गाइडलाइन और ले धड़ाधड़ वीडियो बनाए जा रहे हैं। अरे भैया देखिए क्या है, क्यों है, किस लिए है, किसके लिए है, ये पहले देखिए। आप लोग सिर्फ एक गाइडलाइन लेके बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट शायद यहां से और अगले 25 साल तक का सोच के वो गाइडलाइन जारी की है। 25 साल जिस तरह छोड़ के रखी थी उसी तरह शायद अगले 25 साल का सोच के वो आज के गाइडलाइन को कर रही है। ये सब गाइडलाइन बनाने वाले हमारे आपके जैसे नॉर्मल इंसान नहीं होते हैं, इनका अलग ही, इनका मतलब पढ़ाई लिखाई बोलिए, इनकी नॉलेज बोलिए, इनकी दूरदर्शिता बोलिए, हम लोग से कहीं ज्यादा है। तो देखिए सर, वेट एंड वॉच क्या होता है। अब मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अब ये सब काम मैं करता नहीं हूं, मगर पर्टिकुलर एक आदमी के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। सत्यपाल की हुंकार, अच्छे से सुनिएगा, सत्यपाल की हुंकार। उनका एक मैं वीडियो देख रहा था, यूट्यूब में डाले थे या फेसबुक में लाइव वगैरह किए थे, भगवान फेसबुक में ही किए होंगे। तो सत्यपाल की हुंकार देखे, शुरुआत में तो भैया बहुत हैंडसम थे, मैं जानता नहीं हूँ वो ओके लाइफ से रिलेटेड हैं भी या नहीं, या वो ओके लाइफ से रिलेटेड थे, छोड़ दिए, नई कंपनी किए, भारत के कौन से प्रदेश से रहते हैं मैं कुछ नहीं जानता हूँ, वेयर अबाउट्स उनके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। और अगर मेरा भी वो ये वीडियो देख लेंगे तो वो भी हमारे बारे में कुछ नहीं जानते हैं। मगर क्या है कि बनाने का वजह है, तो सत्यपाल जी का क्या है कि पर्सनालिटी तो बहुत हैंडसम, कोट टाइप पहन के वगैरह वगैरह बैठे हुए थे, और उनमें हमको 3 लक्षण दिखाई दिए। एक तो है कि जैसे होता है ना डरा धमका के काम करने वाला, डराने वाला, मतलब एक बॉस टाइप का।
और एक होता है बचकाना हरकत करने वाला, बचपना अभी भी उनके अंदर है। और दूसरा ये है कि सत्यपाल जी, मैं आपको करेक्शन कर दूं कि लीगल हिंदी मतलब होता है नैतिक, उसका उल्टा होता है इल्लीगल, अनैतिक। अनलीगल नहीं होता है सर। अब 5-6 बार अनलीगल 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 किए जा रहे थे, सुनने में बड़ा बुरा लग रहा था। इसीलिए मैं आपको ये करेक्शन कर दे रहा हूं कि लीगल का उल्टा इल्लीगल होता है। तो आपने बहुत अच्छा डिफाइन किया, बहुत अच्छा डिफाइन किया। हमको बहुत इम्प्रेस्ड, हम बहुत इम्प्रेस्ड हुए आपको उस वीडियो से कि आप पूरे गाइडलाइन को एकदम लाइन बाय लाइन आप डिफाइन कर रहे थे। बीच में एक बैग आप रुक गए और आपके मोबाइल के तरफ आप देख के फट से बोले, हाँ शर्मा जी, अच्छा ओ ओके लाइफ के एक लीडर को एमपी में बहुत पीटा गया, उनके नाम पे एफआईआर हुई, ये आपने बोला था। अगर विश्वास नहीं आप अपना ही वीडियो खुद देख लीजिएगा। तो सर, जब आप वीडियो बना रहे थे तो उस समय क्या वो शर्मा जी ही आ गए थे और मिला नहीं तो बाजार में ओके लाइफ के लीडर को ही पीटने लग गए थे और उसका खबर सीधे आपके पास पहुंचा दिए, क्योंकि सामने वाले शर्मा जी जान रहे थे अभी आप वीडियो में लाइव है। तो सर, अगर कोई लीडर को पीट रहा था, पिटाई हो रही थी, कुटाई हो रही थी, वजह चाहे जो भी हो, सर कुछ प्रूफ भी रख के बात करते ना, कुछ प्रूफ भी रख के बात करते। अभी मैं ऐसे मान लीजिए फोन उठा लूं और उठा के बोलूं, हाँ हाँ अरे सतपाल जी को मारा, अरे वही सतपाल ना, हाँ जो सतपाल की हुंकार का वो वीडियो बना था और उसको पीट दिया, अरे बाप रे बाप बहुत मारा नर्सिंग होम में। सर इस बात की सच्चाई है। हम जो अभी ये बोल दिए सुन के आपको तो मिर्ची लग गया होगा, मगर इस बात का कोई एविडेंस है, कोई प्रूफ है? तो इससे क्या जाहिर होता है? आप गाइडलाइन को लेकर आलोचना करने आए थे या ओके लाइफ को बदनाम करने के लिए आए थे? दूसरी बात, उसके बाद आप बार बार बोल रहे हैं मैं तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर देता, किसके ऊपर नाम नहीं बोला, मैं उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर देता। हमारा वकील भी ठीक हो गया था, वो तो भारद्वाज जी ने बोला कि सतपाल भाई, सतपाल सर ये सब मत कीजिए, छोड़िए अपने काम पे फोकस कीजिए। बहुत सही बोला आपको भारद्वाज जी ने कि ये सब मत कीजिए, अपने काम को फोकस कीजिए, जो फोकस आपका नहीं है। सर एक क्वेश्चन कर रहे हैं आप, बार बार उस वीडियो में 2-3 बार बोले मैं तो कोर्ट चाह रहा था, मैं तो उस पर कार्रवाई कर देता, वकील से बात हो गई थी। सर वापस क्यों आ गए? कर देते ना, कर देते। 10 लोग आपके भी जानते कि हाँ सतपाल सर का बहुत बड़ा जिगरा है। ये तो वही बात हो गई ना सर, जैसे गांव में, बिहार झारखंड में गांव में होता है कि चाचा ओकरा हम मारिए देती, जान से मार देती, मगर तू आ गई ही खातिर हम छोड़ देनी। ओकरा तो आज जान एकदम पक्का हम ले लेती, मगर तू आ गई ही खातिर हम छोड़ देनी। जबकि है वो टिंगटिंगिया एकदम लीन एंड थीन, 2 ठो ईटा उठेगा नहीं सही से, मगर चाचा हम मार देती, तू आ गई हम छोड़ दे। तो ये बचकाना हरकत है, इस टाइप का हरकत ये बचकाना हरकत है। लास्ट पार्ट में आपका हम तो खुद अचंभित हो गए कि भैया कहीं ये गाइडलाइन बनाने वाला वो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का कोई ऑफिसर तो नहीं है। अभी तक जिनको हम एक नेटवर्कर के हिसाब से देख सुन रहे थे या एक आम आदमी के हिसाब से सुन रहे थे, आपके लास्ट सेंटेंस में लगा कि अरे भैया हो ना हो ये गवर्नमेंट का कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है, जो सीधा सीधी गाइडलाइन आने के बाद 2 दिन बाद वीडियो बनाता है और साफ कहता है कि ओके इज नॉट ओके, ओके लाइफ पे गाज गिरने वाली है। तो नेचुरल है भैया, इसका मतलब आप अंदर से जाके ओके लाइफ का सारा पेपर देखे होंगे, आपको लगा होगा कि ओके लाइफ का ये पेपर नहीं है, वो पेपर नहीं है, ये अनएथिकल काम होता है, सारा कुछ आप देखे होंगे, तभी तो आप इतना बड़ा बात बोल रहे हैं ना। 28 तारीख को गाइडलाइन आया और 30 तारीख को आपका बड़ा बड़ा डायलॉग का वीडियो आ गया। अरे सर, आपके अगर आप डायरेक्ट सेलिंग से हैं तो आपके लोग आप पे हंसेंगे। आप होते कौन है? ओके लाइफ पे गाज गिरेगी, ओके लाइफ पे ये होगा, ओके लाइफ इज नॉट ओके, आप होते कौन है?
सच बात हमको बताइए कि आप होते कौन है। और उससे भी बड़ा बात सर, एक सेकेंड रुकिए। यस सर, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था मोबाइल में। तो वही कर रहा हूँ सतपाल सर कि आप होते कौन है। ओके लाइफ को लेके इतना बोलने वाले, इतना एडवांस बोलने वाले, दो ही वजह। या तो आप खुद निकले हुए हैं, नहीं तो आपको निकाल दिया गया। और अगर निकाल दिया गया है तो 100%, 200% गारंटेड है कि आपका एटीट्यूड या आपका बिहेवियर अनएथिकल था, इलॉजिकल था, इसलिए आपको निकाल दिया गया। तो एक्चुअली क्या है सर, आपको बता रहे हैं, या और भी लीडर जो हमारा ये वीडियो देखेंगे उन लोग के लिए भी बता रहे हैं कि ये बात को एकदम दिमाग में यहाँ पे सेट कर लीजिए। ओके लाइफ ऐसी कंपनी है कि यहाँ पे अगर आप अपने जिंदगी का 6 महीना 1 साल अगर दे दिए तो सर जिंदगी भर ओके लाइफ का रंग आपसे छूटे नहीं छूटेगा। लाख धो लीजिए, लाख गंगा में डुबकी लगा दीजिए, ओके लाइफ का रंग आपके दिल और दिमाग से निकले नहीं निकलेगा। क्यों जानते हैं? अगर ओके लाइफ छोड़ने के बाद भी ओके लाइफ का रंग आपके दिमाग से निकल गया होता तो आज आप दूसरे जगह में काम कर रहे होते। ओके लाइफ की बुराई हर रोज हर घंटे सुबह से शाम एकदम जो दंड पेले हुए हैं ना कुछ लीडर, ये नहीं करते। ठीक है भैया, नहीं हुआ, हमसे नहीं पोसाई हुआ, हमारे साथ उनका मैचिंग नहीं हुआ, मिसमैच हुआ, छोड़ दिए, दूसरे कंपनी में आ गए, दूसरे कंपनी का काम करेंगे, दूसरे कंपनी के लेके वीडियो बनाएंगे। मगर नहीं, कंपनी का नाम है ओके लाइफ केयर। हर इंसान के अंदर एक और मतलब नैतिक दायित्व तो जिंदा रहता है, उसके दिल दिमाग में हमेशा रहता है कि नहीं, ये हम गलत करके आए, ये हमसे गलत हुआ। क्योंकि इंसान कितना विभाग है ना सर, सुबह उठ के आईना के सामने उसको उसका जवाबदेही देना पड़ता है, खुद से खुद की जवाबदेही होती है। वहां पे जाके आपको लगता है कि नहीं, ओके लाइफ सही था, मगर करे क्या सर, नाव तो बदल गया है, नाव तो बदल गया है। अब तो उस नाव में आ भी नहीं सकते जिस नाव में सवार है। तो करो ओके लाइफ की ही बुराई करो। तो ओके लाइफ वो कंपनी है सर कि दिल दिमाग पे वो असर छोड़ जाती है कि जो मरते दम से आप भूले नहीं धुले। इसीलिए लोग बदनाम किए हुए, इसीलिए लोग बदनाम किए हुए। और बाकी रह गया ओके लाइफ रहेगी नहीं रहेगी, ये तो सर वक्त बताएगा ना। जो कंपनी एसोचैम की परमानेंट मेंबर है, हाँ, जिस कंपनी के सीईओ डायरेक्ट एसोचैम के जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं वहां पे शामिल होते हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि उस कंपनी के सीईओ के पास गिने चुने पेपर है? 1-2 पेपर लेके वो कंपनी की है, सेटिंग गेटिंग करके वहां पे वो जाके बैठी है, जो सेंट्रल के साथ अटैच्ड है। इतनी मतलब एकदम बचकानी समझ हो गई आप लोगों की, कमाल है। बड़ा हैरत होता है कि मतलब आप जैसे लीडर, ये मतलब हो रहा है, आप जैसे लीडर भी यहाँ पे हैं। तो सतपाल सर, मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, पर्सनली हमारी आपसे कोई ग्रेवियंसेस नहीं है, ना हम आपको जानते हैं ना हम आपको जानते हैं। मगर हाँ, ओके लाइफ को लेके अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पहले अपने इंफॉर्मेशंस, कलेक्शंस, नॉलेज इसको दुरुस्त कर लीजिए। ऐसे भी हिंदी में कहावत है, अभी आप लोग जैसे लीडर आने से ओके लाइफ को एक बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है जानते हैं? और बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप लोग इतना बदनाम कर दे रहे हैं, इतने लोगों के पास बदनाम कर दे रहे हैं कि जो लोग जानते भी नहीं थे कि ओके लाइफ बोल के कोई कंपनी है कि नहीं है, आज वो भी जानने लगे। हिंदी में कहावत है सर, जो जितना बदनाम हुआ है उसका उतना नाम हुआ है। तो आप लोग वही काम कर रहे हैं। तो खैर, नहीं चाहते हुए भी ओके लाइफ को बढ़ाने के लिए आप जैसे लीडर को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट फ्रेंड्स।